हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सर। बच्चों डिस्कशन करेंगे आपका ट्रिग्नोमेट्री का जो बच्चों 11th क्लास का टेस्ट हुआ था। उसको कुछ क्वेश्चन तो बच्चों नॉर्मल था जो क्लास में करवाया हुआ था, और क्वेश्चन तो बच्चों ज़्यादातर नॉर्मल ही क्वेश्चन था, लेकिन उसी में कुछ क्वेश्चन बच्चों को समझ में नहीं आया बच्चों। और जो क्लास का बच्चों करवाया हुआ है असाइनमेंट में पहले करवा चुके हैं उसका बच्चों सॉल्यूशन नहीं देंगे। जो क्वेश्चन कुछ हट के है उसको डिस्कशन कर देते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों, इफ टू नंबर्स आर्क्स ऑफ लेंथ सेम आर्क ऑफ सेम लेंथ एंगल्स 75 डिग्री और 60 डिग्री एट द सेंटर देन फाइंड द रेशियो ऑफ रेड आई। तो ये तो बच्चों क्लास का क्वेश्चन करवाया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बच्चों बहुत सारे बच्चे को समझ में नहीं आया, पहले आप क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन बच्चों लिख देते हैं। सेकेंड नंबर क्या है? इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, कोई राइट एंगल ट्रायंगल बच्चों आपको दिया हुआ है। द डिफरेंस, राइट एंगल ट्रायंगल है एंड डिफरेंस जो बच्चों आपको दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल इज पाई बाय 9 इन सर्कुलर मेजर, या पाई बाय 9 दिया तो आपको समझ में आना चाहिए। सर्कुलर मेजर दैट इज ए रेडियन, सर्कुलर मेजर एक्सप्रेस दी एंगल इन डिग्री, मतलब एंगल आपको बताने बोल रहा है डिग्री। तो ये क्वेश्चंस बच्चों कुछ बच्चे को समझ में नहीं आया, क्वेश्चंस तो नॉर्मल ही था कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका कि आपका एक्यूट एंगल, जो छोटा वाला एंगल आपका दिया हुआ है दो, एक तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल अगर आपको समझ में आ गया, और जो बच्चे को थोड़ा सा इंग्लिश में, किसी बच्चों को हिंदी बिहार बोर्ड वाले को प्रॉब्लम होता है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल का बच्चों एक एंगल तो आपका फिक्स्ड है कि 90 डिग्री होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। फिर बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन, मतलब दो एंगल जो आपका एक्यूट है, एक तो 90 डिग्री आपका राइट एंगल ट्रायंगल है दैट इज ए समकोण त्रिभुज। अगर किसी को दिक्कत होता है समकोण त्रिभुज, तो इसका जो बच्चों एक एंगल होगा 90 डिग्री फिक्स्ड है, तो ये एंगल और ये एंगल, मान लो ये एंगल θ1 है और ये एंगल θ2, तो टोटल एंगल का बच्चों सम जो होता है 90 डिग्री प्लस θ1, यानी जैसे इसको ए मानो, इसको बी मान लो और इसको सी। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल के एंगल का सम जो है टोटल 180 डिग्री होता है। तो हम लोग बच्चों यहाँ कंसेप्ट लगा देते हैं कि 90 डिग्री प्लस θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से बच्चों आपका आ जाएगा θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो यहाँ से आ गया आपका θ1 प्लस θ2। और किसी का बच्चों का प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्टली बना सकते थे कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका एक एंगल 90 डिग्री है, तो दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा। एंड अब क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्यूट दैट इज दिया हुआ है कि डिफरेंस दिया हुआ और एक्यूट एंगल का डिफरेंस दिया हुआ है, और एक्यूट एंगल दोनों एंगल जो है आपका 90 डिग्री से कम होगा, और एक एंगल 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री से कम वाले को ही बोलते हैं ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से 90 डिग्री लाई करता है, दैट इज एक्यूट एंगल। तो यहाँ से बच्चों θ1 माइनस θ2 हो जाएगा पाई बाय 9, और यहाँ से पाई की जगह आपको रखना है 180 डिग्री रख दीजिए और 9। तो यहाँ से बच्चों θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू 20 डिग्री आ जाएगा। तो क्वेश्चन बच्चों बहुत ही आसान था, कुछ बच्चे को समझ में नहीं आया होगा, लैंग्वेज में भी इसलिए नहीं बना पाया होगा। तो सबसे पहली बात, राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक एंगल 90 डिग्री होगा और दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा। और क्वेश्चंस में दिया हुआ है डिफरेंस जो है पाई बाय 9 और पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। और सर्कुलर मेजर दैट इज ए रेडियन, रेडियन को ही सर्कुलर मेजर बोला जाता है। अब बच्चों फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड को पकड़िए, और फर्स्ट बच्चों आपका दिया हुआ था θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, और सेकेंड बच्चों आपका θ1 माइनस θ2 20 डिग्री। दोनों को ऐड कर दीजिए बच्चों, जोड़ दीजिए, एडिंग जोड़ रहे हैं, और ये कैंसिल होके 2θ1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 110 डिग्री। कैंसिलेशन करोगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 55 डिग्री। तो यहाँ से θ1 आ गया आपका 55 डिग्री, और θ2 बच्चों निकालना है, तो या तो ये θ1 यहाँ से निकालना, यहाँ से निकाल लो, नहीं तो क्या करो 90 में से θ1 घट जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस θ1 और 90 डिग्री अब माइनस 55 डिग्री। तो सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 35 डिग्री। तो आपका एंगल आ गया, एक एंगल आ गया 35, एक आ गया 55 और एक एंगल आ गया 90। बड़ा ही आसान बच्चों क्वेश्चन था कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल का बच्चों एक एंगल आपका 90 डिग्री होता है, और दो एंगल जो एक्यूट एंगल है उसका एंगल का सम जो होगा बच्चों, वो एंगल का बच्चों सम आपका क्लियर कर दिए कि सम आपका कितना दिया हुआ है। तो सम यहाँ से देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना है इसमें।
क्वेश्चन बहुत ही आसान था, आराम से आप बना सकते थे। और जो बच्चे को थोड़ा सा लैंग्वेज में मे भी प्रॉब्लम हुआ होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका दिया हुआ है कि ए व्हील रोटेट्स मेकिंग 20 रिवोल्यूशन पर सेकेंड और रेडियस ऑफ द व्हील इज 35 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लीनियर डिस्टेंस डज ए पॉइंट ऑफ इट्स रिम ट्रांसवर्स इन 3 मिनट। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको बोल रहा है कि कोई चक्का है आपका, कोई व्हील मैग, जिसको बच्चों क्वेश्चन पेपर होगा, किसी को क्वेश्चन पेपर लेना हो तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा मेरे नंबर पे, तो आपको पेपर PDF फाइनल सेंड कर देंगे। 20 रिवोल्यूशन पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में जो है बच्चों ये कितना रिवोल्यूशन कर रहा है, 20 रिवोल्यूशन। और रिवोल्यूशन का बच्चों मतलब अगर किसी को नहीं आता चक्कर, और एक रिवोल्यूशन में कितना होता है 2 पाई रेडियन, ये आपको समझना था। मतलब कोई व्हील है, चक्का है, पहिया है, साइकिल का पहिया है, वो 1 सेकेंड में 20 रिवोल्यूशन मारा, मतलब इतना स्पीड में घूम रहा होगा मे बी 1 सेकेंड में 20 चक्कर मारा। रिवोल्यूशन का हिंदी होता है चक्कर। तो 1 सेकेंड में 20 चक्कर मार रहा है। और आपको पता है कि एक चक्कर अगर मारोगे तो टोटल चक्कर कंप्लीट कर लोगे तो 360 डिग्री, और वही 360 डिग्री का बच्चों हम लोग लिखे हैं 2 पाई। 2 पाई एक 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, तो 360 2 पाई। फिर बोल रहा है कि रेडियस तो दिया हुआ है और 35 व्हाट इज मतलब 3 मिनट। तो 3 मिनट का एक्चुअली मतलब अगर आप समझोगे 3 मिनट इज इक्वल टू 3 इंटू 60 सेकेंड। तो यहाँ से 20 इंटू 2 पाई और यहाँ से कितना हो जाएगा 180 सेकेंड, क्योंकि 1 सेकेंड में ना आपको दे दिया। बहुत आसान क्वेश्चन, अगर कुछ सेकेंड में देता तो उसको फिर हम लोग 1 सेकेंड के लिए निकालते। देन आपको 3 मिनट दैट इज 180 सेकेंड। तो 3 मिनट को पहले आप सेकेंड में चेंज कर दो, और 3 इंटू 60 तो यहाँ से इतना आ गया। यहाँ से कितना रेडियन बनेगा ये आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो 720 पाई रेडियन में आ गया, ये रेडियन में आएगा। तो ये आपका एग्जैक्ट थीटा आ गया कि एक चक्कर मतलब पूरा जब 20 चक्कर मारता है 1 सेकेंड में तो 3 मिनट दैट इज 3 इंटू 60 180 सेकेंड में इतना होगा। और थीटा इज इक्वल टू बच्चों L/R, और रेडियस जो दिया हुआ है, रेडियस दिया है 35 सेंटीमीटर, और यहाँ से बच्चों आ जाएगा 720 पाई L, और यहाँ पे बच्चों 35, तो यहाँ से L इज इक्वल टू 720 पाई इंटू 35 सेंटीमीटर। इतना डिस्टेंस ये कवर करेगा। और अगर आपको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर सकते हो। 720 पाई के जगह 22/7 रखना है, रख दीजिए, और ये 35 कैंसिल होके 5 टाइम्स आ जाएगा, और 22 को 5 से गुना कीजिएगा तो 110 हो जाएगा। और देन आप 72 को 11 से मल्टीप्लाई कर लो, और इसको नोट भी बच्चों कर लो आप। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आपको सेकंड नंबर जो डिस्कशन किए समझ में आ गया होगा कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका डिफरेंस दिया हुआ है, और एंगल का सम आप 90 डिग्री, दो एंगल का सम एक्यूट का सॉल्व कर लिए। थर्ड नंबर बच्चों क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से आपको बोल रहा है कि कोई सर्कुलर यानी व्हील चक्का है, तो गोली होता है पहिया, मान लीजिए आप अपना साइकिल का, तो 1 सेकेंड में वो पहिया आपका कितना चक्कर मार रहा है 20 चक्कर, 20 रिवोल्यूशन, और एक चक्कर में कितना रेडियन होता है 2 पाई। तो पहले आप इसको एंगल में चेंज करना पड़ेगा रेडियन में, और बच्चों हम लोग रेडियन में जब चेंज कर दिए, रेडियन में चेंज कर दिए 2 पाई से मल्टीप्लाई, लेकिन हम लोग 3 मिनट में, तो 3 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकेंड, और 3 इंटू 60 यहाँ से 720, और थीटा इज इक्वल टू L/R, और पाई की जगह 22/7 रख देंगे, एग्जैक्ट वैल्यू ही आ जाएगा। तो यहाँ से 2 हो जाएगा, और 792 और 00 इतना सेंटीमीटर डिस्टेंस वो कवर करेगा, लीनियर डिस्टेंस, जब वो घूमते जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आसानी क्वेश्चन था। 4th नंबर 5th नंबर सब बच्चों क्लास का कराया हुआ, 6th नंबर 7th नंबर 8 नंबर भी आपको बस चेक करना था। 9 10 11 12 45 डिग्री दिया हुआ है। ज़्यादातर क्वेश्चन बच्चों करवाया हुआ है, पेपर बहुत ही नॉर्मल ही पेपर था, ऐसा नहीं है कोई हार्ड पेपर था। उसके बाद 18 नंबर बच्चों पेपर रिपीट कर दिया था, और 19 भी रिपीट कर दिया था। फिर बोला बच्चों दी एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो। अगर किसी को मे भी दिक्कत हो 20 नंबर में, कोई ट्रायंगल है जिसका एंगल रेशियो ऑफ एंगल्स वो दिया है 2:3:4, ये दिया हुआ है, एंगल का रेशियो दिया हुआ है 2:3:4। बोल रहा है कि हमको एंगल निकालने के लिए रेडियन मेजर, दैट इज ए सर्कुलर मेजर। तो बड़ा ही बच्चों आसान है कि आप रेशियो दिया हुआ है, आप मान लो एंगल 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा, क्योंकि देखो रेशियो जो दिया रहता है
वो आपका अनुपात जो दिया रहता है वो लास्ट में आपको रिड्यूस फॉर्म में दिया रहता है कैंसिलेशन करने के बाद। तो रेशियो दिया हुआ है 2:3:4। तो आप मान लो 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा, और टोटल एंगल का बच्चों जो सम होता है, एक बार देख लेते हैं। रेडियन और डिग्री दोनों पूछे थे, क्या पूछे थे? तो अच्छा, डिग्री और रेडियन दोनों में बोल रहा है। तो हम लोग यहाँ से एंगल का सम पहले 180 कर लेते हैं, और यहाँ से 5 4 9, यहाँ से 180 डिग्री, और यहाँ से थीटा आ जाएगा 20 डिग्री। लेकिन ये तो आपका थीटा आया है, जबकि एंगल्स निकालना है, और एंगल्स आपका क्या था? 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा। तो यहाँ 20 दूना 40 हो जाएगा, 20 या 60। और सर इसी को अगर रेडियन में चेंज करना है 9, तो यहाँ से आप ऐसा करो 2 थीटा 3 थीटा प्लस 4 थीटा इज इक्वल टू पाई कर दो। क्यों दिमाग लगाओगे? क्योंकि जब आपको डिग्री बोला है तो डिग्री का निकाल दिए 180 रख के, और अगर रेडियन में बोला है तो आप पाई रख दो, क्योंकि 180 डिग्री जो है बच्चों आपका 180 डिग्री पाई के इक्वल होता है। तो आप पाई भी बोल सकते हो। तो यहाँ से आपका डायरेक्ट आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 9 थीटा इज इक्वल टू पाई। तो देयरफॉर यहाँ से थीटा आ जाएगा पाई/9। और आपको एंगल निकालना था, तो एंगल्स क्या माने थे आप? 2 थीटा 3 थीटा। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था बच्चों। तो एंगल क्या हो जाएगा? 2 पाई/9, 3 पाई/9 और 4 पाई/9। कैंसिलेशन करना है तो कर सकते हो पाई/3। एक एंगल आपका 60 डिग्री भी आया। कैंसिलेशन अगर हो रहा है यहाँ पर आप रिड्यूस कर सकते हो, इसको शॉर्ट में लिख सकते हो 2 पाई/9, और ये कट के कितना हो जाएगा? पाई/3 और 4 पाई/9। तो ये आपका बच्चों आंसर आ गया। तो बड़ा ही ये भी आसानी क्वेश्चन था। कुछ बच्चे को दिक्कत हुआ था, लेकिन हम बता भी दिए कि रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो दिया हुआ था। उसके बाद थर्ड नंबर कंसीडर है, वो आपका असाइनमेंट का ही क्वेश्चन था। वो वाला भी क्वेश्चन था, बस पेपर नॉर्मल ही था, पेपर में कोई टेंशन नहीं था। इंटीरियर एंगल ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन लास्ट का क्वेश्चन था। हम तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल 120 डिग्री दे के बच्चों करवाए हुए थे, लार्जेस्ट एंगल दे के भी करवाए हुए थे। तो ये था बच्चों कुछ क्वेश्चन जिसमें बच्चे को मे भी प्रॉब्लम हो सकता है, और काफ़ी क्वेश्चन सब क्लास में डिस्कशन किया हुआ था। फिर भी कोई डाउट हो बच्चों पूछ सकते हो, और जिसको ऑफलाइन क्लासेस बच्चों ज्वाइन करना ज्वाइन कर सकते हो। जिसको पेपर चाहिए बच्चों आप व्हाट्सअप कर दो। व्हाट्सअप नंबर अगर नहीं हो तो आप व्हाट्सअप नंबर लिख लो, इसे डाला हुआ है सब कुछ। तो आप व्हाट्सअप कर दोगे तो आपको पेपर PDF फाइल में मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, पढ़ रहे हो या मेरे कोचिंग में नहीं पढ़ रहे हो, PDF फाइल आपको मिल जाएगा। जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए बच्चों। थैंक यू।